इसमें एक तो ये खबर सुझाई गई है कि शायद सॉफ्ट बैंक और एंड फाइनेंशियल अपनी कुछ और हिस्सेदारी ऑफलोड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। एक सेकेंडरी सेल हो सकता है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि दरअसल सुनील भारती मित्तल दरअसल इंटरेस्टेड है जो एयरटेल का पेमेंट बैंक है उसके हाथ दरअसल जो पेटीएम का पेमेंट बैंक है उससे मिलाने के। अब अगर इस तरह की डील होती है, ये एक स्टॉक डील होगी और जो पेटीएम के शेयर्स जो दूसरे शेयर होल्डर्स के पास है वो सुनील भारती मित्तल शायद इंटरेस्टेड है उनको खरीदने के लिए। अब इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है, ये ब्लूमबर्ग के हवाले से डेवलपमेंट आई है। दोनों पार्टीज ने इस पर दरअसल चुप्पी साधी हुई है, कुछ कॉन्फर्मेशन नहीं किया है। लेकिन इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि हम सब जानते हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक उस अंजाम तक नहीं पहुंच रहा है जिस तक सुनील भारती मित्तल इसको पहुंचाना चाहते थे। दूसरी तरफ पेटीएम पर वैसे भी ओवरहैंग है कि कुछ पहले के निवेशक स्टेक सेल करना चाहते हैं। तो ये अगर डील हो जाती है तो शायद स्टॉक को थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पर मामला कहाँ पर जाकर फाइनली सेटल होता है। लेकिन क्लियरली एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, बातचीत चल रही है, ये फिलहाल रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं। बीएल फिर रेडार पर रहेगा और बीएल ने दरअसल वाइजैक में एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर खोला है जहां से ये सॉफ्टवेयर एज सर्विस डिफेंस और नॉन डिफेंस सेक्टर के लिए ऑफर करते हुए दिखाई देंगे और साथ से एक बड़ा प्लेटफॉर्म दरअसल कंपनी के लिए आगे उभर कर आ सकता है। तो वो स्टॉक रेडार पर। इसके अलावा कुछ अपडेट्स आए हैं कैपेसिटी एक्सपेंशन या फिर नए प्रोजेक्ट्स खोलने की। तो पीवीआर 11 स्क्रीन का एक मल्टीप्लेक्स दरअसल लखनऊ के लुलु मॉल में खोलने वाला है। सीटिंग कैपेसिटी करीब 1850 ऑडियंसेस की रहेगी और ये उत्तर प्रदेश में अपने फुटफॉल को मजबूत करते हुए दिखाई देंगे। तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। दूसरी तरफ लेमन ट्री की तरफ से एक और अपडेट आया है। हिमाचल में दरअसल एक 110 रूम की प्रॉपर्टी ये खोलने वाले हैं। कसौली में ये प्रॉपर्टी खुलेगी। इनका जो ब्रांड है ओरेका उसके अंतर्गत दरअसल ये एक्सपेंशन होता हुआ दिखाई देगा। ये प्रॉपर्टी नवंबर 2024 तक ऑपरेशनल होने के खबरें हैं। फीनिक्स मिल ने भी एक दरअसल पैलेडियम मॉल, जो हम सब जानते हैं मुंबई में एक बहुत ही प्रसिद्ध मॉल है, हाई एंड मॉल है, वो लॉन्च करता हुआ दिखाई देगा गुजरात में, जिसके लिए इन्होंने दरअसल 5 एकड़ जमीन अक्वायर कर ली है। अहमदाबाद में दरअसल ये मॉल आता हुआ दिखाई देगा। 35 इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड से दरअसल बातचीत हो रही है। तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर रखेंगे। पावर ग्रिड के लिए डेवलपमेंट ये है कि 4 प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट अप्रूव हो चुका है। 803 करोड़ के ओवरऑल ये 4 प्रोजेक्ट रहेंगे। और दिलीप बिल्कॉन भी आज खबरों में, जहां पर इन्होंने एक ईपीसी एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया है मध्य प्रदेश जल निगम के लिए। ये भोपाल में प्रोजेक्ट था जिसका कॉस्ट करीब 1947 करोड़ था। दूसरी तरफ इनकी एक और सब्सिडरी है जिन्होंने एनएचआई के लिए एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया 1647 करोड़ का। तो ये कुछ अपडेट्स ओवर द वीकेंड जो आए हैं जिस पर आज नजरें रहेंगी। सुन रहे हैं वीरू, सारा डेवलपमेंट भोपाल में ही हो रहा है। अच्छा, जहाँ तक लेमन ट्री की बात है, ये जो कोना कोना कोटक एड कैंपेन था उससे ज्यादा एग्रेसिव तो ये है। रोज नई प्रॉपर्टी टाई अप, हाँ पिछले हफ्ते से जो कंटिन्यू हुई है, रोज कोई ना कोई अपडेट आते हैं। और जहाँ तक फिनिक्स मिल्स की बात है, वो मॉल शुरू हो चुका है। पार्थिव गए थे, पार्थिव ने ट्वीट करके बताया मैं होके आया हूँ, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मॉल है, पर अभी कुछ शॉप्स एम्प्टी हैं, वो अभी धीरे धीरे करके टाई अप हो रहे होंगे। तो खैर, एक लैंड पार्सल कलकत्ता में खरीदा जहाँ प्रीमियम हाउसिंग लॉन्च कर रहे हैं। सेम खबर उसमें भी है कि एक बड़ा ज़मीन खरीदी है जहाँ पे बड़ी एक लॉन्च कर रहे हैं प्रीमियम हाउसिंग की। इन्होंने वैसे ये तो सही है, लग्जरी मॉल्स का कंसेप्ट एकदम बदल ही दिया है हिंदुस्तान के लिए। खैर, ये सारी कंपनीज रडार पे। आज के स्टॉक से न्यूज़ है ये, क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज के वो इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजी।